ड्रामा सीरियल हाथ की आने वाली फ्यू एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एक तो ड्रामा अपने एंड की तरफ जा रहा है। ड्रामे के अंदर जितने भी अहम ट्विस्ट है वो सारे क्लियर हो गए हैं और ड्रामे के इन ट्विस्ट के क्लियर होने के बाद कुछ इस तरह के अभी भी ट्विस्ट बाकी हैं, यानी जिनको आप एंडिंग कह सकते हैं। जो कुछ जीनिया ने किया, जो कुछ उसकी माँ ने किया, उन सब का अभी उनको फाइनल रिजल्ट मिलना है अपनी गलतियों का। तो अभी भी ड्रामे के अंदर कुछ इस तरह की ट्विस्ट बाकी हैं कि ड्रामे को हैप्पी एंडिंग की तरफ जाते जाते भी 4-5 एपिसोड्स मजीद लग सकती हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन मजीद इसके 10-15 एपिसोड्स आ सकते हैं। तो अभी 5-10 एपिसोड्स तो वो क्लियर हो गए जो मैंने कहा था कि आएंगी। अभी भी इसकी 5 या 4 इस तरह की एपिसोड्स मजीद आएंगी, क्योंकि ड्रामे के अंदर अभी शानजे की शादी नहीं हुई। फिर जीनिया को भी उसकी गलतियों की उस तरह से सजा नहीं मिली। जीनिया हर गलती करने के बावजूद वहां से बच जाती है, तो इसका भी अभी उसको भुगतना है जो कुछ वो करती आई है। ड्रामे के सारे मेन ट्विस्ट निकल गए थे। पहले जीनिया और शहराम की तलाक हुई, फिर शहराम से फरियाल की शादी और शानजे की तलाक के बाद शानजे का मेंटली हालत से स्टेबल हो जाना, जरार का महक को लेके अपनी माँ का घर छोड़ जाना, फिर उसकी माँ के प्लाजे में आग लगना और उसकी माँ को जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपनी दोस्त के बिजनेस में, वहां से भी लॉस पे लॉस होने शुरू होने हैं। तो अभी कुछ ट्विस्ट निकल गए हैं, मजीद इस तरह के ट्विस्ट बाकी हैं कि ड्रामे को जो एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जाना है, वहां पे जो सब कुछ क्लियर होना है, तो उसके लिए भी मजीद कुछ ट्विस्ट हैं जो कि क्लियर होने बाकी हैं। तो अभी गाइस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है, जीनिया जो कि प्लानिंग कर रही है कि वो अभी मतलब अपने जो प्रेजेंट हस्बैंड है दानिश, उससे मतलब अपनी और उसकी औलाद नहीं पैदा करना चाहती। तो दानिश जो है वो उसके पीछे की गेम को समझ गया है। जिसने उसके साथ झूठ बोला था कि मैं माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। दानिश भी बहुत चालाक इंसान है, वो उसको अपने साथ डॉक्टर के पास लेके गया और वहां पे डॉक्टर ने कहा जी आपसे किसने कहा कि ये माँ नहीं बन सकती, ये माँ बन सकती है। अब बात बात पे जो शक करता है दानिश जीनिया पे, यहाँ पे जीनिया को भी अपनी की गई गलतियों की सजा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे देखें एक और चीज कि जीनिया को जितनी मर्जी सजाएं मिल रही हैं, वो बाज नहीं आ रही। अपने घर में उसकी 100 टेंशन है, लेकिन अभी भी उसको फरियाल नहीं उसको बा रही। फरियाल को तबाह करने के लिए उससे जो बन पड़ रहा है अभी भी वो कर रही है, हालांकि उसको पता है कि मैं ये सब करूंगी तो मैं ही बदनाम होंगी, मैं ही मारी जाऊंगी, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रही। यास्मीन को इसने पैसे दिए और फिर उससे उनके घर में फसाद वगैरह करवाया, लेकिन अब जब यास्मीन ने इनकार कर दिया मैं ये काम नहीं करूंगी, तो फिर क्या किया कि एक बहुत ही क्रिमिनल लड़की को उनके घर में मेड बनाकर भेज दिया कि जाओ तुम जाकर मुझे खबरें दो, मेरा वहां पे ये काम करो वो काम करो। अब दूसरी तरफ जो शहराम और फरियाल हैं वो माँ बाप बनने वाले हैं, तो इस बात की खबर जब जीनिया को होती है तो जीनिया का तो अलग ही लेवल हो जाता है। वो ये चीज़ चाहती थी अपनी ज़िंदगी में कि शहराम की और उसकी औलाद हो, लेकिन नहीं हो सकी। इसकी गलती की वजह से, क्यों? क्योंकि इसने अपना बच्चा खुद ज़ाया करवाया था। अब जब शहराम और फरियाल के यहाँ औलाद हो रही है तो इसको ये चीज़ कबूल नहीं है। अब इसने क्या करना है कि जो उसकी नौकरानी है उसको कहना है कि तुम फरियाल को उसके खाने के अंदर, उसके फूड के अंदर जो भी वो खा रही है, इस तरह के मेडिसिन ऐड करके दो कि फरियाल कभी भी वहाँ ना बन सके। अब यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर उसने उसे कहा भी है कि तुम फरियाल और उसके बच्चे दोनों की जान लो। यहाँ पे ये देखें कि जीनिया के साथ कितना बुरा ड्रामे के अंदर हो रहा है। उसके अपने घर में दानिश उसको सुकून से नहीं रहने देता, लेकिन फिर भी बजाय बाज आने के ये फरियाल को उसके घर में खुश नहीं रहने दे सकते। तो इसकी माँ ने भी कह दिया है कि फरियाल का पीछा छोड़ दो, फरियाल का भूत अपने दिमाग से उतार दो और अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन मजाल है जो ये लड़की अपनी माँ की बात माने या अपने बारे में सोचे या किसी दूसरे को खुश रहने देना चाहे। पिछले एपिसोड में जो हुआ था कि फरियाल और शहराम गए थे एक पार्टी में, वहां पे ये भी थी, इसने फरियाल को धक्का दिया और बदले में शहराम ने इसको थप्पड़ मारा। पूरी इसकी जो फैमिली थी, पूरे सोशल मीडिया पे इसकी इतनी बदनामी हुई, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रही अपनी हरकतों से। इसने दानिश से भी कहा कि शानजे को अपने ऑफिस से निकाल दे कि वो मेंटल है, मेंटली हॉस्पिटल में वो एडमिट रही है, ये वो ब्ला ब्ला। तो ऐसा भी कोई सीन नहीं था, वहां भी ये शानजे को भी नहीं वहां पे टिकने देना चाहती। तो देखा जाए तो इसका जो शैतानी दिमाग है वो उसको कहीं भी कभी भी सुकून नहीं देगा। अपने भाई के साथ इसकी लड़ाई, अपनी माँ के साथ अब इसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, अपनी कजन्स के साथ इसकी लड़ाइयाँ, शोहर के साथ इसकी लड़ाई, एक्स हस्बैंड के साथ इसकी लड़ाई। मतलब अगर देखा जाए कि ये इस नेचर की लड़की यहाँ पे राइटर ने लिखी है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेचर है इसकी, कि ये चाहती है जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं ही रहूँ, मेरे इर्द गिर्द दूसरा तीसरा कोई इंसान ना हो। और बचपन से माँ ने भी इसको इसी तरह पाला था कि ना कोई आगे था ना कोई पीछे रोकने टोकने वाला, तो अपनी मर्जी कर दिया। अब ये चाहते हैं कि जो कुछ मैं सारी जिंदगी करूं, मेरे आगे पीछे ना कोई मुझे पूछने वाला हो ना कोई मुझे टोकने वाला हो। तो ऐसा नहीं होता। वैसे भी इसने फरियाल के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं और अब ड्रामे के एंड पे इसको उन सारी ज्यादतियों का हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ जीनिया की माँ, जिसने अपनी जवानी और अपनी पूरी जिंदगी समीन और फरियाल के साथ जो कुछ किया, उसको भी अब अपनी गलतियों की सजा मिलना शुरू हो गई है। कैसे कि उसका एक तो प्लाजा जल गया,
अब जो प्लाजे के ऊपर इन्वेस्टर आया है वो इसके साथ फ्रॉड करेगा। ड्रामे के अंदर दिखाया गया है कि जी वो ऐसे शो हो रहा है कि बहुत मोहलत है इसके साथ, लेकिन नहीं, वो बंदा जो इन्वेस्टर को लेके आया है, मलक जमाल या क्या नाम बता रहा था उसका, वो आगे से इसके साथ फ्रॉड करेगा। बेशक इसका प्लाजा रिपेयर हो रहा है, लेकिन रिपेयर होने के बाद उन्होंने जो कुछ स्टाम्प पे इसके ऊपर सिग्नेचर करवा ली जिस चीज पे, वो बाद में ये रियलिटी निकलनी है कि जी आपने या तो हमें प्लाजा बेच दिया है या फिर आप इस तरह का कोई सीन निकलेगा कि ये प्लाजे से भी हाथ धो बैठेगी। दूसरी तरफ लालच जो होता है इंसान को, वो कहीं का नहीं छोड़ता। एक दफ़ा उसने अपनी दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की 20 लाख की, और जब इसको प्रॉफिट मिल गया 5 लाख, तो इसने कहा मैं सुबह तुम्हें मजीद 30 लाख दूंगी, वो भी मेरे अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दो। ये भी ठीक हो गया। अब उस औरत ने उसको रिटर्न किए एज अ प्रॉफिट 50 लाख। जब उसको 50 लाख वापस मिले तो असूलन इसको रख लेने चाहिए थे वापस, क्योंकि इसको प्लाजे के लिए वो पैसे चाहिए भी थे। लेकिन लालच जो होता है इंसान का, वो कब्र में जाकर ही पूरा होता है। तो इस औरत ने वो जो 50 लाख इसको प्रॉफिट मिला था वो वापस उसी औरत को दिया, भाई ये भी मेरी तरफ से रख लो कि मैं ये भी इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तुम्हारे बिजनेस में। अब उसने इससे बहुत बड़ी रकम ले ली है, तो वो अब इसको वापस नहीं करेगी। इसकी दोस्त एक तो उसकी वो शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि ये इसके साथ फ्रॉड करना चाहती है पहले, अब उसने उसका एतमाद जीता 2 दफ़ा प्रॉफिट दे के। अब जो उसने उससे इन्वेस्टमेंट ली है वो इसको कभी भी वापस नहीं करेगी, और एट द एंड ये और ज़ीनिया बिल्कुल कंगाल होकर रह जाएंगी। तब इनको इनका बेटा, वो भी फरियाल और उसकी माँ के कहने की वजह से, इनको माफ़ करेगा, और माफ़ करने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे वापस आएगा। वापस आके फिर ये उसके साथ थोड़ी नॉर्मल होंगी। इनको पता चल जाएगा कि हमारा अब कोई ठिकाना वापस नहीं बचा हमारे पास इस तरह का, कि हम जो कुछ करती आई थी वहाँ पे हमें वो कुछ सपोर्ट कर सके। ये तो गाइस हो गई ज़ीनिया और उसकी माँ की स्टोरी। अब जो शहराम की बहन शांजे है, उसकी शादी का भी सीन चल रहा है फिरोज़ के साथ। फिरोज़ ने पहले फरियाल को जिस तरह से जिस सिचुएशन में छोड़ा था, बेशक उसे नहीं छोड़ा था, उसकी माँ ने उसको नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फरियाल को उसने साथ तो नहीं दिया। अब उसकी नंद को पसंद कर रहा है और उसके लिए सिंसियर भी है, तो उसकी माँ फिर भी नहीं मान रही। क्यों? क्योंकि ये भाई डाइवोर्स लड़की है। और जब वो लड़का प्रेशराइज करता है माँ को कि मैं खुद उसके साथ जाके शादी कर लूंगा, आप अगर मेरी शादी नहीं करवाना चाहती तो, तब उसकी माँ को एहसास होता है कि मैं ये करके कहीं अपने बेटे को अपने हाथ से ना गंवा दूं। तो तब उसकी माँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शांजे को कहेगी कि मैं भी तुम्हारी शादी में शामिल होंगी, और फिर शांजे और फिरोज़ की शादी होगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं ड्रामे के अंदर, शांजे अभी तक और जो फिर दूसरा फिरोज़ था, उसको बार बार जो ड्रामे के अंदर ऐड किया जा रहा था, इन दोनों का आपस में मैच बनेगा। क्योंकि जब भी राइटर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग करता है तो वो कोई भी इस तरह का कैरेक्टर नहीं छोड़ता कि जो सिंगल हो। बहुत कम स्टोरीज में ऐसा होता है। और अभी भी जब ड्रामे के अंदर बार बार फिरोज़ को ऐड कर रहे थे तो शांजे भी यहाँ पे सिंगल ही थी। शांजे और फिरोज़ का आपस में मैच बनेगा और इन दोनों की फिर शादी होगी। ठीक है, अव्वल तो शांजे ने किसी के साथ बुरा नहीं किया था, और फिरोज़ भी खुद अच्छा इंसान था। उसकी माँ ने जो कुछ किया था फिर फरियाल के साथ वही था। तो अब ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ हंसी खुशी शादी के बाद रहने लगेंगे। यहाँ पे ये ट्विस्ट भी क्लियर हो गया। अब जो ज़ीनिया की चची है, सायमा चची, उसको भी सीरत का पता चल गया है कि किस तरह से ये क्या करती है, मतलब हमें कहाँ तक अपना मोहल्ले समझती है, हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वो भी उनसे पीछे हट गए हैं। जैसे ज़ीनिया ने बदतमीजी की थी अपने चचा और चची के साथ, तो वो भी अब इनके साथ किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं रखे हुए। अब ये एट द एंड इन्होंने फरियाल लोगों के साथ, फरियाल और उसकी माँ के साथ ही फिर से दोबारा से ठीक होना है। ड्रामे के एंड पे या तो बिल्कुल अलग हो जाएंगी, या फिर उनके साथ उनसे माफ़ी वगैरह मांग के तो उनके साथ मोहलत हो जाएंगी। देख लेंगी कि हमने जो कुछ ज़िंदगी भर किया वो किसी काम नहीं आया, हमने जितनी भी दुश्मनी निभाई वो हमारे किसी काम की नहीं थी। तो ये होने जा रहा है गाइस ड्रामे का एंड। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम माँ बाप बनने जा रहे हैं। पूरे घर के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे भी ज़ीनिया ने जो चाल चलनी है, जो उसने मेड वहाँ पे भेजी हुई है, उसने शांजे का नाम करके इसकी मेडिसिन के अंदर या इसके खाने के अंदर कुछ इस तरह का ऐड करना है कि फरियाल को बीमार भी कर सकती है। ये इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि शांजे बहुत ज़्यादा केयर कर रही है फरियाल की। तो अब जो मेड है उसके लिए उसका काम करना इजी हो गया है कि खाना बना के जो दे शांजे उसको, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करके मेड कह सकती है कि जी मैंने ये नहीं किया, ये शांजे ने खाना बनाया। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शांजे को वहाँ पे फंसाया जा सकता है। इस तरह करके ड्रामे के सारे ट्विस्ट क्लियर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी इसकी 4-5 एपिसोड्स मजीद आएंगी। जो सारे ट्विस्ट हैं अभी मैंने आपको बताया, ये क्लियर होने बाकी हैं। इनके क्लियर होने के लिए ड्रामे को अभी भी 5 या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं एपिसोड्स मजीद आएंगी। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मजीद इसी तरह के रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।